एक का नाम शिमला और एक का नाम सोनम शहजादी। एक के 3 बच्चे छोटे के, उसकी अभी शादी नहीं है, शिमला की थी अभी। थाना चिन्योट। हाँ जी, थाना सिटी चिन्योट। हम जो हमें झूठियां तसलियां देते रहे। पुलिस ने आपके साथ कोई दावा नहीं हमारे साथ किया। हम दिन भर नमाज तक भी ना काले करते हैं। वो तो हमारे साथ तावन करती, लेकिन पुलिस वाले कोई नहीं करते। तो वहाँ आपने किसी आला जो पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ जी, वो कोई भी नहीं बात सुनते थे। वहाँ डीपीओ है, वो आरपीओ है। डीपीओ को बताए, इनसे पूछे इसको क्या बोला था डीपीओ ने। डीपीओ ने क्या कहा था? मैं डीपीओ अब्दुल्ला साहब के पास खुद के चल के गई थी। मैं जैसे ही कमरे में एंटर हुई, उन्होंने कहा बीबी टाइम खत्म हो गया, लाइटें साथ वाले अफसर को कहा लाइटें बंद कर दे। हम मेरी बात सुन ली, उसने हमें बाहर निकाल दिया। उसने भी हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जिसमें आप अपनी तफ्तीश चेंज करवा सकते हैं। तो हाँ, तो उसमें आपने एक एप्लीकेशन देनी होती आईजी ऑफिस। वहाँ एप्लीकेशन देनी, वो बोर्ड बैठता है, उसमें एडिशनल आईजी है, वो आपकी बात सुनेगा। वहाँ 3 जो डीआईजी बैठते हैं, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले वो फिर आपकी बात सुनने के बाद मुतलका ऑफिसर को बुलाते हैं, उसके बाद तफ्तीश चेंज कर देते हैं। तो क्या आपने ये अमल किया? हमने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी एप्लीकेट किया है, इसके अलावा आईजी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, और उधर से हमें पैगाम आया था कि आपकी जो तफ्तीश है वो चेंज होनी है। लेकिन वो जब हम वहाँ गए तो वो हमें डांटने लगे। सिटी थाने में हम लोग गए, वो हमें लाहौर रोड पे जो है वो हमें डांटने लगे, बीबी आप क्या करने आई हैं। हमने कहा हमें कॉल आई है, बकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपकी जो है तफ्तीश चेंज करनी है, डीएसपी साहब ने बैठना है। तो कहते हैं नहीं, आपको आज गलत बताया गया है। वो तो हफ्ते वाले दिन बैठते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ भी हमारी इंसल्ट कर देते हैं। नहीं, तो आपने यही चीज दोबारा आईजी ऑफिस दोबारा उनका एक कंप्लेन सेल भी है, नंबर भी है उनका 1787 एक नंबर है, जिसके ऊपर अगर किसी के साथ बदतमीजी करता है या सुनवाई नहीं होती, उसके ऊपर कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई जाती है, जिसके बाद मुतलका आईजी ऑफिस से आपको कॉल आई। तो आपने इस तरह का जो है वो अपनी कंप्लेन के ऊपर अपनी शिकायत लॉन्च करवानी थी, जो आपके साथ वहाँ पुलिस वाले अगर इस तरह से बिहेव कर रहे थे। आईजी साहब को मैंने 2 से 3 बार कॉल की है, उधर से आते हैं कॉल, लेकिन इधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। छोटा तबका नहीं हमें हमारे साथ चल रहा है। जब भी मैंने आईजी साहब को कॉल की है, आज ताकतवर है। वो कहते हैं हमारे पास सोने की ईंटें हैं, वो दे के पुलिस को हमने कुछ नहीं कहने दिया और जजों को भी दे दिया। क्या सोने की ईंटें हैं हमारे पास। वो जो मुजरम के ना मासी वो कहती है मेरे पास सोने की ईंटें है। पुलिस जो है ना कातिल को कुछ भी नहीं कहेगी। पुलिस ने वाकई नहीं कातिल को कुछ कहा, कोई रिमांड नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। उसे ऐसे रखा हुआ है जैसे उसे मेहमान बना के रखा हुआ है। वो जेल में से मुझे कॉल करता है, कभी पीटीसीएल के नंबर से कॉल करता है, कभी पुलिस वालों के मोबाइल से कॉल करता है। वो कहते हैं कि एक बार तो तुम बच गई हो ना, दोबारा तुम मेरे सामने आना, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी उठा के ले जाऊंगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपी कमल है। तो आप अपनी तफ्तीश को दोबारा जो है देखिए, आप सीसीटीवी में हम कैसे करवाए मुझे ये बताइए। आप एडिशनल आईजी इधर बैठता है, आप उनके पास जाके वहाँ एप्लीकेशन दे, आप हमें बता दें। आप चले जाए टाउनशिप, वहाँ सीसीटीवी ऑफिस है, उनको दरख्वास्त दें कि ये सारा उनको बकुआ बताए, तो वो आपकी हेल्प आउट करेंगे और वो केस उनको ट्रांसफर हो सकता है। ये देखिए, जो मैंने 2024 में एप्लीकेशन दी थी, इसका भी यूसुफ शहजाद ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसने कह दिया कि फैमिली मैटर है, चल बस खत्म हो गई बात। अगर 2024 दिसंबर में यूसुफ शहजाद ने कोई भी एक्शन लिया होता ना उस बंदे के बारे में, तो आज हमारी कत्ल ना होती, तो पहले मैं मजरूम ना होती। तो अभी आपका अदालत में केस है, हाँ जी, केस चल रहा है उसका। तो उसका क्या पता? अभी वो जेल में है, अभी उसके भी चल रही है, तारीखें चल रही है। उधर ये जो चांद साजिद है, अब्बू बकर है, ये जब भी आते हैं उधर अदालत में आते हैं, तारीख पे आते हैं, वो भी हमें धमकियां लगाते हैं कि अब हम लोगों ने जेल तो देख लिया, अब हम लोग आपको बिगाड़ेंगे, देखते हैं हमारा कौन बिगाड़ता है, पुलिस हमारे साथ है।